मेरा मोबाइल है ना। अच्छा, यहाँ करो, रिकॉर्ड करो जो कर। जी, जो फीमेल स्टूडेंट्स रह गई हैं वो भी भेजें मैसेज। चलते हैं। अच्छा, मैंने एक बात की थी इंटेंट कीवर्ड, इंटेंट वाला कीवर्ड। भाई अब कीवर्ड को हम देख रहे हैं, कीवर्ड बाय इंटेंट। इंटेंट का क्या मतलब है कि डिजायर, किसी बंदे की क्या डिजायर हो सकती है। जो बंदा भी गूगल करेगा, उसे कोई चीज़ खरीदनी है, कोई सर्विस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, इट इज़ डिज़ायर। ये उसकी डिज़ायर है कि क्या करना चाह रहा है। एक बंदा लैपटॉप लेना चाह रहा है, उसकी डिज़ायर लैपटॉप की है। एक बंदा कंप्यूटर कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, उसकी डिज़ायर दाखिला लेने की है। एक बंदा माउस ख़राब हो गया, उसका वो माउस खरीदना चाहता है, उसकी डिज़ायर माउस खरीदने की है। एक बंदा जानना चाहता है कि ये माउस होता क्या है, ये किसने ईजाद किया था, क्या इसके फेजेस थे, इसका मतलब क्या, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो ये डिफरेंट फेजेस है ना। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कीवर्ड बाय इंटेंट, इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड्स कितनी तरह के हो सकते हैं। जी, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। अब समझ में आ गया ना इंटेंट टारगेटिंग का मतलब क्या है। हर कीवर्ड इंटेंट टारगेटिंग ही होगा। भाई जो बंदा भी गूगल पर आकर कुछ टाइप करेगा, तो कोई तो उसकी डिजायर होगी ना, कोई इन्फॉर्मेशन तो लेना चाहता होगा, या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता होगा, या बाय करना चाहता होगा, इसीलिए ले रहा है ना। तो हम ये कहते हैं कि भाई पहला एक कीवर्ड की टाइप क्या है जी, इन्फॉर्मेशनल। यहाँ तो कोई बंदा गूगल पर आता है और वो कीवर्ड टाइप करता है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल वर्ड्स क्या होते हैं आपको भी पता है, जिसके साथ व्हाट लगा होगा, जिसके साथ हाउ लगा होगा, यानी हम जिसके साथ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशनल हो जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशनल, यानी वो किस इंटेंट में आते हैं, इन्फॉर्मेशन की इंटेंट में आते हैं। मिसाल के तौर पर आप माउस बेच रहे हो, ठीक है, सो आपकी कीवर्ड टारगेटिंग इन्फॉर्मेशनल तो नहीं होगी, कि होगी, नहीं होगी ना। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं फिर तो इन्फॉर्मेशनल होगी, पढ़ने हैं सबने, रीड करने हैं, नॉलेज लेना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशनल है। और मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मतलब मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूँ, तो मेरे कीवर्ड्स इन्फॉर्मेशनल तो नहीं होंगे। हमारा कॉलेज है और हमने नोट्स का एक पेज बनाया हुआ है, वहां पर जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। सो अब आपको अंदाजा हो गया कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स कैसे होते हैं। ये देखें। अच्छा, अब आप ये देख लें क्या है, व्हाट इज लेमन ग्रास। अब ये व्हाट का वर्ड आ गया, नीचे है हाउ इट ग्रोज। सो एक आर्टिकल लिखा हुआ है ना किसी ने, लेकिन ये आर्टिकल लिखते हुए जो इसकी हेडिंग्स बनी हुई हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशनल है। सो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स इस तरह के होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह के कीवर्ड्स कौन से आ गए हमारे पास, कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि ऐसे कीवर्ड जिसमें किसी की इंटेंट सेल करने की या कमर्शियल इंटेंट है। इसकी एग्जांपल है दराज की वेबसाइट। दराज की वेबसाइट पे जो भी जाता है वो ये जानने तो कभी नहीं जाता होगा कि माउस किसने ईजाद किया था, या लैपटॉप किसने बनाया था, या कंप्यूटर कब ईजाद हुआ था, या जो चीज़ भी खरीद रहा हो उसकी इन्फॉर्मेशन तो वो बिल्कुल नहीं जानना चाहता, वो तो सीधा सीधा बाय करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटेंट के साथ जब कोई कुछ खरीदना चाह रहा होगा तो इस इंटेंट को हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल, कि भाई ये कमर्शियल इंटेंट है, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल इंटेंट के अंदर अब ये देखिए ये क्या है, कमर्शियल इंटेंट में क्या आ जाएगा भाई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यही है ना कमर्शियल इंटेंट। फीचर्स, ये कमर्शियल इंटेंट है, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो गया कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो उसके अंदर जो कीवर्ड टारगेटिंग हम कर रहे होंगे वो उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ना कि ई कॉमर्स की एसईओ कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, पेज बाई पेज नहीं, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रोडक्ट के अंदर जाकर हम कमर्शियल कीवर्ड्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिसमें फीचर्स भी आ रहा है और उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन भी आ जाएगी। उसके बाद जब कोई ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है, सॉरी कमर्शियल कीवर्ड होता है, तो उसकी नेक्स्ट इंटेंट क्या होती है, यानी आप दराज पर गए तो आपने लिखा वाईफाई माउसेस, वाईफाई माउस प्राइसेस इन लाहौर, तो दराज की साइट सामने आ गई, या OLX आ गया सामने, आपने उस पर क्लिक किया
तो एक माउस आपके सामने आ गया, अब उसमें सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कौन सी कीवर्ड्स हैं, कमर्शियल। उसके बाद आपको लग रहा है कि ठीक है भाई यही वो माउस है जो आप खरीदना चाहते हो, तो आप अगले ही लम्हे में क्या करते हो, ऐड टू कार्ट, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, हाँ जी कैसे लेंगे आप, पेमेंट कैसे करेंगे, हमें बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, सीओडी के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाली जो इंटेंट है ये कौन सी है, ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट, यानी आप ट्रांजैक्शन मोड में आ गए हो, ठीक है। सो ये कौन सी इंटेंट है आपकी, ट्रांजैक्शनल इंटेंट है। सो ट्रांजैक्शनल इंटेंट में हमारा कौन से वाला पार्ट आ जाता है, जब हम फाइनली किसी से कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं। सो हमें ये भी ज़हन में रखना होगा कि हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट जो है उसकी जो ऑडियंस है उसकी इंटेंट क्या है, ताकि हम उसकी इंटेंट के मुताबिक कीवर्ड्स को बनाएंगे। उसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल है कि कमर्शियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है तो मोस्टली इंफॉर्मेशनल है। अगर वो दराज टाइप की वेबसाइट है कि किसी बंदे की दुकान है फीस सेंटर में या कहीं भी, और उसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए, वो और अपनी उन प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इंटेंट कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल मोड में आएगी, उसे इस तरह के कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो ये तो था एक कीवर्ड्स का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड मैच टाइप्स। जो कीवर्ड मैच टाइप्स एसईओ से मुतल्लिक नहीं है। हाँ, कीवर्ड मैच टाइप जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा होगा उन्हें मैंने पढ़ाया होगा, ये गूगल ऐड में हमने सीखा था। कीवर्ड मैचिंग गूगल ऐड में होती है, एसईओ में होती ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप लोग गूगल ऐड पढ़ोगे तो इस स्लाइड का ये वाला पार्ट आपको मैं समझाऊंगा। ये जो डेफिनेशन है ये इफेक्टिव किस पर है, गूगल एड्स पर इफेक्टिव है, एसईओ पर इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कीवर्ड, पहले हमने पढ़े कीवर्ड टाइप्स, पहले हमने टाइप्स पढ़ी ना। आप कह रहे हो कि दो तरह की टाइप्स आ गई, एक टाइप शुरू में आई थी कि हमने कहा था शॉर्ट कीवर्ड लॉन्ग कीवर्ड, तो वो भी तो टाइप थी। ये है कीवर्ड टाइप बाय मैच। अब इसका मतलब कि एक छोटा सा मैं इसका इंट्रो देकर आगे चलता हूँ, इसमें पढ़ना नहीं है। कोई बंदा गूगल पे जाके कुछ लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है भाई, यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। आपकी एक वेबसाइट है और आप यूज लैपटॉप सेल करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर आपका कीवर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या हुआ, दो लोगों के सर्चेज आपस में मैच कर रही है, मतलब एक बंदा सर्च कर रहा है, उसका जो फ्रेज है वो मैच कर रहा है किसके साथ, हमारे कीवर्ड के साथ। तो जैसे ही वो फ्रेज लिखेगा और हमने कोई ऐड भी चलाया होगा तो वो हमारा उस फ्रेज का मैच हमारे कीवर्ड से हो जाता है, तो क्या होगा, हमारा कीवर्ड नजर आना, हमारी वेबसाइट नजर आ जाएगी, यानी हमारा ऐड नजर आ जाएगी। इट इज कॉल्ड मैचिंग। ये कैसी कैसी मैचिंग होती है, गूगल ऐड का टॉपिक है, ये एसईओ के लिए मैचिंग नहीं है। एसईओ ऐसे नहीं करता। एसईओ क्या करता है, कीवर्ड, और कीवर्ड के बाद वो इंटेंट चेक कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हमारा एक कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाला क्लाइंट है, तो कारपेट वॉशिंग लिखते हैं, कीवर्ड है। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखते हैं, कीवर्ड है। सोफा वॉशिंग लिखते हैं, कीवर्ड है। एक बंदा लिखता है सोफा सफाई, सोफा सफाई, गूगल के पास ट्रांसलेटर तो है ही है ना अपना, तो उसको समझ में आ गया ना सोफा सफाई का मतलब क्या है, इंटेंट का पता लग गया उसे कि नहीं लगा, सोफा सफाई की इंटेंट का भी उसे पता लग गया। इस तरह भी वो टारगेट हो जाएगा। लेकिन कीवर्ड्स जो होते हैं, ऐड में हम कीवर्ड्स को पे कर रहे होते हैं। मतलब गूगल ऐड कैसे चलता है, कीवर्ड्स पर, यानी कि 4 कीवर्ड्स होंगे तो आप 4 कीवर्ड्स का पे करोगे, 1 कीवर्ड होगा तो आप 1 कीवर्ड का पे करोगे, 10 कीवर्ड्स होंगे तो आप 10 कीवर्ड का पे कर रहे हो, क्योंकि आपको जो क्लिक पड़ रहा होता है वो पर कीवर्ड पड़ रहा होता है। यहां पर ऐसे नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको क्रॉस लगा दिया कि ये एसईओ से मुतल्लिक नहीं है बिल्कुल। चलिए हम जरा आगे चलते हैं, कुछ आगे है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ गई है। हाँ, जैसे पिछली क्लास में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि ये बिजनेस हमारा है तो कीवर्ड कैसे होने चाहिए। अब कीवर्ड कैसे होने चाहिए, ठीक है, अभी तो हमने ये समझा ना कि कीवर्ड क्या होते हैं। अब हम ये कहने लगे हैं कि भाई कीवर्ड कैसे होने चाहिए, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स को, कि भाई ये कीवर्ड कैसा होगा, इस तरह का कीवर्ड होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रिसर्च, और वो अब हम उस रिसर्च मोड में आ गए। पहले हमने समझ लिया कीवर्ड्स क्या होते हैं, अब हम रिसर्चिंग मोड में आ रहे हैं कि भाई कीवर्ड्स क्या होंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो रिसर्च क्या होगी, मेरा एक क्लाइंट है, मुझे कहता है भाई मेरी एक वेबसाइट है, जैसे कारपेट वॉशिंग ही हमने कर ली, तो उसने कहा भाई कारपेट वॉशिंग सर्विसेज मेरी वेबसाइट है, आपने इसकी एसईओ करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या काम करना है, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं।
तो सबसे पहले तो मैं उसी से मिलके ये पूछूंगा कि भाई ये जो आपकी प्रोडक्ट है, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि आपके क्लाइंट्स गूगल पर क्या लिखते होंगे? इसको पता होगा कि नहीं पता होगा? पता होगा ना, हर दुकानदार को पता होता है ना भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको जब कोई बंदा खरीदने आएगा तो मुझसे क्या मांगेगा, इतना तो पता ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या, उसको पता होगा ना कि गूगल पर क्लाइंट्स क्या करते होंगे, उसके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। इसके क्लाइंट्स के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, जरूरी नहीं है वो सारे कीवर्ड्स ही हों, वो तो सर्च टर्म्स हो सकती हैं, वो फ्रेजेस हो सकते हैं, वो थीम हो सकता है उसकी प्रोडक्ट का, लेकिन वो कीवर्ड तो नहीं है। मगर वो बहुत सारे आइडियाज मुझे बता देगा। हो सकता है वो मुझे कोई 10 ऑप्शंस बता दे, हो सकता है वो मुझे 4 ऑप्शंस बता दे, ये भी हो सकता है वो मुझे 100 ऑप्शंस बता दे। तो मैं क्या करूंगा, उसकी उन 100 ऑप्शंस को अपने पास नोट कर लूंगा कि भाई वो कहेगा मेरा कीवर्ड, मेरा क्लाइंट ये भी लिख सकता है, मेरा क्लाइंट ये भी लिख सकता है, मेरा क्लाइंट ये भी लिख सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, वो कहेगा भी मेरा क्लाइंट कारपेट वॉशिंग भी लिख सकता है, मेरा क्लाइंट काउच वॉशिंग भी लिख सकता है, मेरा क्लाइंट रग वॉशिंग भी लिख सकता है, मेरा क्लाइंट मास्क रग वॉशिंग भी लिख सकता है, मेरा क्लाइंट लिख सकता है यूज्ड कारपेट्स वॉशिंग भी लिख सकता है, मेरा क्लाइंट कारपेट वॉशिंग भी लिख सकता है। अब कितने सारे मिक्स आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कारपेट वॉशिंग, नए कारपेट की तो वॉशिंग कोई नहीं करवाएगा ना, यूज कारपेट्स की कराएगा ना। जी, उसके जहन में एक आइडिया है अपने, भाई एक बंदे की दही की दुकान है, उसे पता है ना लोगों ने दही लेने के लिए आना है तो क्या इन्फॉर्मेशन क्यूरी करनी है। एक बंदे की चिकन की शॉप है, उसे पता है जिस बंदे को चिकन चाहिए होगा क्या क्यूरी करेगा। एक बंदे का स्टोर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको पता है ना कि भाई इतनी सारी चीजों में से कोई बंदा कोई चीज मांगेगा तो क्या मांगेगा, तो मैंने उसको क्या डिलीवर करना है उसके अगेंस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कीवर्ड थीम। थीम क्या है? आइडियाज। कहां से मिलेंगे हमें? क्लाइंट से मिलेंगे, यानी कि पहले तो हमने क्लाइंट से पूछना है। आप सब में से अगर कोई बंदा कोई भी बिजनेस कर रहा है और वो ये जानना चाह रहा है कि भाई उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, तो सबसे पहले तो उसने खुद से आइडियाज लेने हैं ना अपने बिजनेस के, कि भाई उसके बिजनेस, उसके जो क्लाइंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, उसके क्लाइंट्स की क्यूरी क्या होती हैं, वो उसको नोट कर लेगा और वो क्या खिलाएंगे, उसके कीवर्ड आइडियाज, या वो क्या खिलाएंगे, उसके कीवर्ड थीम्स। कीवर्ड्स नहीं है वो, कीवर्ड आइडियाज हैं, वो सिर्फ कीवर्ड आइडियाज है। और ये कीवर्ड आइडियाज अभी मैंने गूगल से भी नहीं लिए, मतलब मैं कंप्यूटर पे नहीं आया ये आइडियाज लेने, ये वाले आइडियाज तो मैंने मैन टू मैन लिए, ये वाले आइडियाज तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछा है कि भाई मुझे आप बताओ कि आपका क्लाइंट ढूंढता क्या इंटरनेट के ऊपर। अगर किसी बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट क्या ढूंढता है इंटरनेट पर या ऑफलाइन, तो वो चीज कैसे बेचेगा भाई? चीज बनाई उसने कुछ लोगों के लिए बनाई है ना, एक प्रोडक्ट, उसे यही नहीं पता कि उसने किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बनाई है, फिर क्या फायदा हुआ उसको, उसकी चीज तो बिक भी नहीं सकती फिर। इसका मतलब है ये वाला जो थीम है ये तो हर बिजनेसमैन के पास होगा। वो मुझे उर्दू में बताए, वो मुझे इंग्लिश में बताए, वो मुझे पंजाबी में बताए, भाई बताएगा जरूर कुछ ना कुछ कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए ना लोग ये करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला आइडिया हमें कहां से मिल गया? क्लाइंट से हमें आइडिया मिलना है, उस बंदे से आइडिया मिलना है जिसकी वेबसाइट है। आप अपने किसी इंटरेस्ट के टॉपिक पे वेबसाइट बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि भाई इस टॉपिक को लोग कैसे सर्च करते हैं, वो आइडियाज हैं, वो आइडियाज जो हैं वो कीवर्ड आइडियाज हैं, वो आइडियाज जो हैं वो आइडियाज क्या हैं? कीवर्ड थीम्स हैं। समझ में आ गया? यानी पहला आइडिया हम कहां से ले रहे हैं? क्लाइंट से ही ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडिया। इसमें क्लाइंट नहीं लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है। ये कौन कौन से आइडियाज हैं? नंबर 1, गूगल ऑटो कंप्लीट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट। सबको पता है कि नहीं पता? गूगल ऑटो कंप्लीट किसे कहते हैं भाई? गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है? हाँ, गुड, बिल्कुल सबको पता है ये। मैं क्या, जो नहीं बोल रहे उनको भी पता है कि कुछ टाइप करते हैं तो खुद ब खुद ही टाइप हो जाता है ना। कुछ लिखते हो आप, कुछ छोटी सी सर्च लिखते हो, भाई आप पहली दफा तो नहीं लिख रहे ना, और लोगों ने भी तो लिखा होगा गूगल पे, तो गूगल उसको ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहले तो हमने आइडियाज कहां से लेने हैं भाई? गूगल ऑटो कंप्लीट से जाकर हमने आइडियाज लेने हैं टाइप करके। कैसे? मैं लिखता हूं कारपेट, आप गूगल पे कारपेट लिखेंगे तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? इतने सारे कारपेट के आगे लिखा आएगा, स्टोर भी आ जाएगा, शॉप भी आ जाएगा, सर्विसेज भी आ जाएगा, वॉशिंग भी आ जाएगा। तो आइडिया दे रहा है आपको। अभी गूगल खुल रहा है, अभी इस गूगल को खोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या आ रही है? ये जितनी देर में वो विंडो खुलती है ना, दूसरी ऑप्शन क्या जी हमारे पास? गूगल सजेशंस। अच्छा, ऑटो कंप्लीट तो सबको पता लग गया क्या होता है ना।
आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं तो वो इतना सारा लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा वो आता कैसे है भला, ये भी पता है? वो कैसे आ जाता खुद ब खुद? जो हमने सर्च करते हैं वो गूगल उसको अपने पास स्टोर करता जाता है। उसके पास एक इंडेक्सिंग सर्वर है कि जो लोगों की सर्चेज होती हैं वो उनको उस पर स्टोर करता है, और फिर जो कॉमन सर्चेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे होते हैं उनको वो उधर ऑटो कंप्लीट में दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, बेसिकली वो हमारी प्रोवाइडेड ही होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी सर्च हो जो कि यूनिक हो, कि भाई मैंने हटकर कुछ लिख दिया, ऐसा लिखा कि जो मुझे कंफर्म है कि किसी दुनिया में किसी बंदे ने नहीं लिखा होगा ये वाला वर्ड, ठीक है ना, अजीबो गरीब से वर्ड्स कुछ टाइप कर दिए, वो तो गूगल ऑटो कंप्लीट में नहीं जाएंगे। गूगल ऑटो कंप्लीट में वही जाएंगे जो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली लोग लिख रहे होंगे, कॉमन वर्ड्स होंगे। जो कॉमन वर्ड्स नहीं होंगे वो ऑटो कंप्लीट में नहीं जाएंगे, और वो कीवर्ड्स भी नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई चीज़ सोचूंगा ये मेरा कीवर्ड है और मैं उसे अपनी वेबसाइट पे लगाऊं और वो वर्ड एक यूनिक वर्ड हो, और फिर जब मैं गूगल पर जाकर वेबसाइट को चलाने के बाद, लाइव करने के बाद गूगल पे जाकर जब मैं वो वर्ड लिखूं तो मेरी वेबसाइट भी नजर आ रही है और मैं बड़ा खुश हूं कि भाई एसईओ हो गई मेरी। ऐसे तो नहीं ना एसईओ नहीं। एसईओ कैसे होनी है? कॉमन वर्ड्स के ऊपर। एसईओ कैसे होनी है? कि जो आपके कंपटीटर्स जिन वर्ड्स के साथ रैंक कर रहे हैं आपको उन वर्ड्स के साथ रैंक करना है। ऐसे नहीं है कि मैं अपनी वेबसाइट पे अपना नाम लिख दूं, ठीक है, और उस सारे फैक्टर्स उस पर अप्लाई कर दूं और मैं अपना नाम टाइप करूं तो मेरी वेबसाइट आ जाए। भाई मेरी वेबसाइट ही आएगी ना, किसी और की तो आएगी भी नहीं। भाई मेरे अपने वेबसाइट पे अपना ही नाम लिखा हुआ है तो मेरी ही आएगी। एसईओ करने के लिए हमें कॉमन वर्ड्स की तलाश है जो कि हमारे सारे कंपटीटर्स लिख रहे हैं, फिर जब हम उनके ऊपर आएंगे तो इसका मतलब है कि हम रैंक कर रहे हैं। देखें कुछ खुला है कि नहीं उधर, ये इसमें बहुत कुछ है, इसमें कमी है। चलिए इसी खोल लेते हैं पेज को। क्या लिखें जी यहाँ पर? सोफा लिख दिया जी मैंने। नेट चल रहा है मेरा कि नहीं चल रहा, मैं पहले देख लूँ। ये विंडो बंद करें, चल तो रहा है वैसे, इसे भी बंद कर दें, इसे भी बंद कर दें। ठीक है, जी देखें आ गया ऑटो कंप्लीट। इसे हम कह रहे हैं ऑटो कंप्लीट। अब यहाँ पर भी आपको रिसर्च करनी है। अब बहुत सारे आइडियाज आपको क्लाइंट ने दिए थे ना, वो जो मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, वो 5 वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं वर्ड्स को लाकर गूगल ऑटो कंप्लीट में चेक करना है और वर्ड्स बनाने की कोशिश करनी है। कि यहाँ पर आकर लिखा जी मैंने कॉर्पोरेट, देखें ज़रा कितना कुछ आ गया। गूगल ऑटो कंप्लीट ने सजेस्ट किया हमें बहुत कुछ कारपेट के साथ, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग, कारपेट, कारपेट प्राइसेस, कारपेट शॉप। अब मैंने ये देखना है कि मेरी वेबसाइट से मुतल्लिक कौन से वाले हैं, नज़र आ रहे हैं मुझे। मिसाल के तौर पर कारपेट प्राइसेस, तो जिस सिनेरियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो तो ये तो हमारा कीवर्ड नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको डील नहीं करूँगा। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, एक और मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज्ड कारपेट्स। अब ये देखें मैंने क्या लिखा, यूज्ड कारपेट्स। पहली चीज़ तो ये इसके साथ वॉशिंग नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ज़रा लिख कर देखते हैं। अब देखते हैं कुछ। यूज्ड कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी। अब आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या लग रहा है कि हमसे मुतल्लिक इस पूरे ऑटो सजेस्ट में क्या आया है, ऑटो कंप्लीट में हमसे मुतल्लिक क्या ऑप्शन आई है? यूज्ड कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, और तो कोई भी नहीं है। और क्या है? यूज कारपेट वॉशिंग तो हमने खुद लिख ही लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी मैं नोट डाउन कर लूंगा। अभी ये कीवर्ड नहीं है, ये ज़हन में रखना है। इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड थीम, ये भी कीवर्ड थीम है, ये भी कीवर्ड आइडिया है, ये कीवर्ड नहीं है। हम इसे कीवर्ड सीड्स भी कह सकते हैं। सीड्स पता है ना सबको, बीज को बोलते हैं ना, तो कोई भी फसल जब बोते हैं तो पहले बीज लगाते हैं ना, तो ये सारे बीज मिलकर एक आपके लिए कीवर्ड बनाने वाले हैं, तो इसलिए इनको कीवर्ड सीड्स भी बोलते हैं कि भाई ये कीवर्ड सीड्स हैं। अच्छा अब इधर आए और जरा लिखते हैं,
यहाँ लिखा जी मैंने रग्स वॉशिंग, देखें जरा क्या ऑप्शंस आ गई है। रग वॉशिंग, रग वॉशिंग नियर मी, मिल रहे हैं ना कुछ यहाँ से भी कीवर्ड्स हमें। ओके यहाँ से जरा पीछे चलें एक वर्ड, ओ इधर अब देखें जरा जी, इनमें कोई है कीवर्ड ऐसा जो आपसे रिलेट करता है? इनमें अभी कोई भी रग के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। अच्छा अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अब कोई कॉम्बिनेशन बना, फिर निकल आया कुछ वर्ड्स मेरे लिए। अब हम एक कार्व करते हैं और यहाँ आते हैं हम, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज और एंटर कर देता हूँ इस दफा। ठीक है सर, एंड पर चलते हैं जी। ये क्या आ गया? रिलेटेड सर्चेस। अब वो क्या कह रहा है मुझे? कहता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, कारपेट वॉशिंग सर्विस लाहौर, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज प्राइसेस। रिलेट कर रहे हैं कि नहीं रिलेट कर रहे हैं? So, ये जो अब चीज आपके सामने आई है ये क्या है? ये क्या है? ये गूगल सजेशन है। ये एक कीवर्ड से मुझे मल्टीपल सजेशंस आई हैं। ये सब भी क्या है मेरे लिए? कीवर्ड सीड्स हैं, कीवर्ड थीम्स हैं, कीवर्ड आइडियाज हैं। मैं इनको भी नोट कर दूंगा। अभी तक कोई कीवर्ड ऐसा नहीं है कि इस तरह करके हमें कीवर्ड नहीं पता लगना, बहुत मेहनत करनी है हमने, बहुत सारे सीड्स निकालने हैं, फिर उसमें से जाके शॉर्ट लिस्ट करवाने हैं, फिर पता लगेगा कि भाई कौन से वाले अच्छे कीवर्ड्स हैं। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? गूगल एड्स। भाई मैं तो एड चला ही नहीं रहा, लोग तो चला रहे हैं ना। और आज के दौर में एड्स कहां पर ज्यादा चलते हैं? डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, के मोबाइल पर? मोबाइल पर। ये तो आपको जनरली पता है कि सबकी इंटेंट यही होती है कि भाई मैं अपने ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर चलाऊं, क्योंकि लोग मोबाइल यूज़र्स हैं। कंप्यूटर पे बैठ के तो कोई ऐड देखेगा भी तो उसकी इंटेंट, फिर वही मसला हो गया ना, एक बंदा कंप्यूटर पे बैठा हुआ है वो कॉल कैसे करेगा? उसकी इंटेंट कॉलिंग हो ही नहीं सकती, कॉल होनी नहीं है उसके कंप्यूटर से भी। उसने कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं खरीदा होगा ना कॉल करने के लिए कि गूगल ऐड देखे और वहाँ से कॉल कर ले। इसका मतलब क्या हुआ? कॉल करने के लिए कौन सी डिवाइस है? मोबाइल। तो कन्वर्जन के चांसेस किस डिवाइस से ज़्यादा हैं? मोबाइल से ज़्यादा है। इसीलिए हम जो एड्स भी रन करते हैं वो मोबाइल पर ज़्यादा कहते हैं कि भाई हमारी ऐड मोबाइल पर ज़्यादा नज़र आए एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप या डेस्कटॉप। इसलिए कि वहाँ से कोई बंदा इन्फॉर्मेशन तो ले सकता है लेकिन वहाँ से कन्वर्जन के चांसेस नहीं है। अगर मैंने कॉल ऐड गूगल का चला दिया और उसके ऊपर मैंने डेली इन्वेस्ट भी किया हुआ है और लोग मेरे ऐड को डेस्कटॉप पर ही देख रहे हैं, तो लोग क्लिक करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, क्लिक करते हैं, क्या होता है? डायलर। डायलर के आगे तो लैपटॉप से कॉल तो हो नहीं सकती, डायलर ही आएगा ना बस, उसके बाद तो कॉल नहीं होगी। तो जिसने ऐड लगाया उसके तो पैसे ज़ाया हो गए। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई डेस्कटॉप पे ना चलाओ ऐड, कहाँ पे चलाओ? मोबाइल पर। ठीक है। और पाकिस्तान से बाहर के कंट्रीज़ में लोग मोबाइल और टैबलेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट पीसी। हम लोग तो सिम वाला नहीं यूज़ करते, बाहर के कंट्रीज़ में सिम वाले टैबलेट्स यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का ऐड चलाएंगे तो हम टैबलेट के ऊपर भी बताएंगे कि भाई टैबलेट पीसी के ऊपर भी ऐड चले। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलते हुए एड्स के साथ मैं आइडियाज लिखूंगा। और ज्यादा अच्छी बात क्या है कि वो आइडियाज मैं कहां से पिक करूं? मोबाइल से। क्योंकि ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि ज्यादा रिजल्ट्स तो आने ही नहीं है। गूगल ऐड के रिजल्ट्स कहां पे आने हैं? मोबाइल पर आने हैं। तो इसका मतलब गूगल ऐड मोबाइल पर ही नजर आएगा ना। आप इसको एक्सपीरियंस भी करके देखिएगा। आप कुछ एक सर्च करना घर जाकर कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, और वही वाली सर्च कीजिएगा फिर मोबाइल पर, तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा एड्स मोबाइल पर नजर आएंगे एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको कम एड्स नजर आएंगे, मोबाइल पर आपको ज्यादा एड्स नजर आएंगे। तो अब अगला आइडिया क्या हो गया? गूगल ऐड। यानी ऐड गूगल ऐड में नहीं जाना, सर्च इंजन पे ही रहना है, मोबाइल पे जाकर टाइप करना है, तो आपको गूगल ऐड नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक मिनट मैं काम करता हूँ, मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ। मेरा तो मोबाइल बढ़ गया मैसेज से। जबरदस्ती लिया ना मैंने टैक्स। ये रोजाना इस तरह जबरदस्ती होगी, अगर आप लोग नहीं करेंगे ना तो जबरदस्ती होगी।
लीजिए हमने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, जैसे मैंने कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखा ना, सबसे ऊपर ऐड आया। ऐड पता कैसे लगता है भाई, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ना, या ऐड लिखा होता है। तो अब अब यही चीज अगर मैं यहाँ लिखूं तो हो सकता है मुझे ऐड नजर ना आए, इसलिए कि यहाँ पर हम लोग ऐड चलाते ही नहीं है। 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे जो ऐड नजर आ रहा है मैं इस पूरे ऐड से ही आइडिया लूंगा। भाई ऐड से आइडिया कैसे ले सकते हैं आप, ऐड का एक टाइटल तो होगा ना। जैसे मैंने एक ऐड देख रहा हूं, मैं अभी आपको बोल देता हूं कि मुझे एक ऐड नजर आया और उस ऐड पे क्या लिखा हुआ है, मैं बोलता हूं। अफोर्डेबल कारपेट क्लीनिंग। अब ये मैंने देखना है कि क्या ये कीवर्ड है, तो इसका मतलब उसने गूगल ऐड में ये बंदा पैसे दे रहा है। एसईओ में तो कीवर्ड की पेमेंट नहीं है, एसईओ के चार्जेस हैं, कीवर्ड के गूगल पैसे नहीं लेता एसईओ में, लेकिन गूगल ऐड में तो गूगल कीवर्ड के पैसे ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस पॉइंट को भी नोट करूंगा कि क्या, अफोर्डेबल कारपेट क्लीनिंग। अच्छा, दूसरे नंबर पर उसने क्या लिखा हुआ जी, कारपेट ड्राई क्लीनिंग 24/7 प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज। अब ये देखें ना, 24/7 प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज। हाँ, यहाँ तो ये सारी की सारी क्लीनिंग सर्विसेज देता होगा, और 24/7 कीवर्ड तो नहीं है ना, इंगेजमेंट हेडलाइन है। एक इंगेजमेंट हेडलाइन है कि लोगों को इंगेज करने के लिए कि भैया आप किसी भी टाइम हमें फोन कर लो, मगर ये कीवर्ड नहीं है। अब हमें ये भी समझना है कि कौन सा कीवर्ड है। एसईओ में हमने कीवर्ड यूज करने हैं और कंटेंट में इंगेजमेंट यूज करनी है, लेकिन जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे, जो हमारी हेडलाइंस होंगी, जो हमारे हेडर्स होंगे, वो कीवर्ड्स होंगे। कुछ आइडिया हुआ जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। तो एक आइडिया क्या हुआ हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आगे आ रहा है जी, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स लाइक उबर सजेस्ट। ये फ्री नहीं होते हैं, ये पेड टूल्स होते हैं सारे, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप इसको चेक कीजिएगा, घर जाके इंस्टॉल करें और देखेंगे किस हद तक फ्री है। उबर सजेस्ट कैसे यूज करना है, गूगल पर जाएं, गूगल पर जाकर लिखो उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लो। उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, ये किसी हद तक फ्री हो सकता है, ये फ्री नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अभी, गूगल क्रोम एक्सटेंशन फॉर, क्या था जी, उबर सजेस्ट, सैमरश, मॉज, ये सारे के सारे टूल्स हैं। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेड टूल्स हैं, इसलिए हम गूगल की बात कर रहे हैं कि भाई हम खर्चा ना करें, हम फ्री में ही काम कर लें। और ये वाले टूल्स क्या काम करते हैं, ऑटोमेटेड। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें तो कह देना है कि भाई ये कीवर्ड अच्छा है। रिसर्च नहीं हुई ना, जब रिसर्च नहीं हुई, कोई भी चीज़ ऑटोमेटेड चीज़ होगी, कितना अच्छा काम कर सकती है। 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती ना, जैसे एआई 100% एक्यूरेटेड नहीं है। और फिर वो कितनी फ्रेश हो सकती है, ये भी हमें देखना है कि बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं होगी, वो ऑटोमेशन हुई है किसी टाइम पर उन्होंने उसे कंप्लीट कर दिया होगा, फ्रेश है कि नहीं है, ठीक है। तो ये लिखते हैं ये हमने ऊपर सजेस्ट, ये इस पर क्लिक करें, इसको घर जाके आपने इंस्टॉल करना है, जरा इसको थोड़ा सा डिस्कवर भी आपने करना है। ये लिखा हुआ आ गया ऐड टू क्रोम, सिंपल ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये यू का निशान आपकी एक्सटेंशंस में आ जाएगा, और किसी भी वेबसाइट को खोलना और उसके बाद इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना, तो बहुत सारी चीज़ों के आपको कुछ एनालिसिस फ्री में वो दिखा देगा। लेकिन इसको फुल यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। चलिए अब वापस आए अगली चीज पर। उसके बाद क्या आ गया जी, थ्रू कंपीटिटर्स। अब ये क्या मतलब हुआ भाई, कुछ लोगों की वेबसाइट्स रैंक भी तो कर रही होंगी। अब मेरा जो बंदा है, जो मेरा क्लाइंट है, वो मुझे कहता है भाई ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं उससे कुछ थोड़ा सा आइडिया लूंगा कि आपके कंपीटिटर्स कौन है। मे भी वो कुछ मुझे बता दे कि भाई मेरे ये कंपीटिटर्स हैं। वैसे तो मैंने खुद ही से उसकी कंपीटिटर्स को फाइंड करना है। एक तो मैं उससे पूछूंगा, एक मैं खुद फाइंड करूंगा। खुद कैसे मुझे फाइंड करना है, मैं उसके जो मेन कीवर्ड्स वो बोल रहा होगा वो टाइप करके देखूंगा और देखूंगा किन की वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। जिनकी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो उसके कंपीटिटर्स हैं।
ये ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई ये ज़राअत शहीद रोड पर 50 कंप्यूटर कॉलेज हैं, 50 तो नहीं है वैसे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीक सॉल्यूशंस का कंपटीशन 50 कॉलेजेस के साथ है। और उसके बाद जब मैं ये कहूँ कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया, जी ऊबर सजेस्ट को क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो फिर ये एक्सटेंशंस देखते हैं ना, गूगल क्रोम एक्सटेंशंस कहाँ पे आती हैं, कहाँ आती हैं, राइट साइड पे नजर आ रही होती है ना टॉप पर, उस पर क्लिक करेंगे तो वो कुछ एनालिसिस दिखाएगा। ये देख कर आने हैं, ये बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिस्कस की है। सब ने अपने अपने कंप्यूटर पर ऊबर सजेस्ट को इंस्टॉल करना है और कोई भी वेबसाइट खोल लेनी है। जब खुल जाएगी तो फिर ऊबर सजेस्ट का यू बना हुआ आपको राइट पे नजर आ रहा होगा, अब उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर वो आपको दिखाएगा उस वेबसाइट्स के कुछ इनसाइट्स एसईओ के हवाले से। तो आपको अभी जो समझ में आएंगी वो तो सिर्फ कीवर्ड्स ही होंगे, तो आपने सिर्फ अभी उसका कीवर्ड वाला पार्ट देखना है, ठीक है। तो कंपटीटर्स की बात हो रही थी, तो जो कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो टॉप पर, अच्छा मैं ये बता रहा था कंपटीटर्स होते कौन है बेसिकली। लेकिन अगर अब हम ये कहें कि ऑनलाइन कंपटीटर्स कौन है, हमारे 50 कंप्यूटर कॉलेजेस में से सिर्फ 5 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं, या यूं कह लेते हैं कि 50 कंप्यूटर्स में से 20 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं जिनकी वेबसाइट है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 लोगों ने एसईओ करवाई हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंपटीटर्स कौन है, वो 6 लोग हैं, 50 लोग भी नहीं है, 20 लोग भी नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं। यानी ऑनलाइन हमारे कंपटीटर्स कौन है, जिन्होंने एसईओ की हुई है, ठीक है। सो ये हमारे कंपटीटर, इनको जाकर मैंने एक एक को जाकर देखना है। कैसे देखना है इसको भी हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। मैं कह इसको भी हम आगे जाकर देखेंगे, हम कंपटीटर्स को चेक कैसे करेंगे। जैसे अभी तो पता लग गया ना कि ऊबर सजेस्ट आ गया ना, पेड टूल होगा तो उससे भी पता लग जाएगा। अभी जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक और टूल बताऊंगा जिसमें जाकर आप किसी भी वेबसाइट को लिखोगे वो पूरा एसईओ का स्कोर दिखाएगा उसका। उधर से हमें उधर से उसके कीवर्ड्स भी मिलेंगे और उधर से उसके बाकी की एसईओ के इनसाइट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या आ गया जी, गूगल सर्च कंसोल, इसको बोलते हैं जीएससी। गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है? गूगल सर्च कंसोल बिल्कुल ऐसी एक चीज़ है जैसे इस कमरे में कैमरे लगे हों और नीचे ऑफिस वालों के पास एक स्क्रीन लगी हो, तो यहाँ पर हम जो कुछ कर रहे हैं, लगे हुए थे कैमरे, वो लगा हुआ शायद है ना, तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो कैमरे में सब नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, वो मॉनिटरिंग हो रही है सारी। इसी तरीके से जो गूगल सर्च कंसोल है वो आपकी वेबसाइट की मॉनिटरिंग करता है और फिर वो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं। गूगल सर्च कंसोल हमें ये सब कुछ बताता है। ये भी बताता है कि आपकी वेबसाइट को सर्च करने के लिए लोगों ने क्या लिखा और कितनी दफ़ा लिखा और आपकी वेबसाइट पर कितने इंप्रेशंस आए और कितने क्लिक्स हुए। गूगल सर्च कंसोल हम कॉन्फ़िगर करना भी सीखेंगे और उसके इनसाइट्स भी देखेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में तो नहीं कर सकते, ये काम आप सीखने के दौरान शुरू में नहीं कर सकते, लेकिन जब आप किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे तो शुरू में करेंगे अगर उस वेबसाइट का जीएससी होगा। अगर मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट 2 साल पुरानी है मगर उसका जीएससी ही नहीं है, गूगल सर्च कंसोल बना ही नहीं आज की तारीख तक, भाई पहले तो बनाना पड़ेगा ना हमें। तो जब मैं उसका सर्च कंसोल बनाऊंगा, मिसाल के तौर पर इस क्लासरूम में पिछले 10 साल से कैमरा लगा ही नहीं, या पिछले 1 महीने से कैमरा ही नहीं लगा, आज कैमरा इंस्टॉल हुआ है, तो कल सुबह वो पूरे महीने की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, सिर्फ 1 दिन की देख सकेंगे ना। इसी तरीके से जिस दिन आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे लेकर आओगे उस दिन से आपकी वेबसाइट मॉनिटर होना शुरू हो जाएगी और गूगल सर्च कंसोल आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। गूगल सर्च कंसोल और क्या क्या करता है ये हम उस वक्त देखेंगे जब सर्च कंसोल पढ़ेंगे। अभी वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने सर्च कंसोल बनाया होगा पहले से तो क्यूरीज तो वहां पर भी मिल जाएंगी आपको, और ये भी पता लगेगा कि इन ये क्यूरीज आई हैं, इतने क्लिक्स हुए, सब कुछ पता लग रहा होगा। तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि भाई लोग हमारी, जैसे हमें गूगल ऐड से आसानी हो गई, अब हम अपने ऐड की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सर्च कंसोल हम किसी और का नहीं देख सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता पीक सॉल्यूशन वाले 7 वाली एकेडमी में जाकर अपना कैमरा लगा के आ जाए, ऐसा तो नहीं मुमकिन। हर कोई बंदा अपनी प्रेमिसेस में ये काम कर सकता है ना। तो जो वेबसाइट का ऑनर होगा वही अपना जीएससी कॉन्फ़िगर करेगा, हर बंदा तो अपना जीएससी कॉन्फ़िगर
नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो ये थे हमारे पास सारे प्रोसीजर्स जिनकी मदद से हमने सर्च क्वेरी करनी है। अब अगले लेक्चर में मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करवाना है आपको, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ रिसर्च करके आए। अपनी जिन चीज़ों पे करनी है वो बेशक करें, लेकिन एक कॉमन डिस्कशन के लिए आप लोग एक रिसर्च करके आए। ठीक है, वो क्या रिसर्च होगी? वो रिसर्च हम ये कर लेते हैं। हमारा एक क्लाइंट है, वो क्या करता है? लैपटॉप्स सेल करता है। ठीक है, उसके बाद न्यू लैपटॉप्स भी हैं और उसके बाद यूज। इसके ऊपर आपने एक थोड़ी सी रिसर्च करके आनी है कि भाई इनके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। जितना लेसन आज हमने पढ़ा उसके मुताबिक कीवर्ड्स कैसे निकालेंगे, आइडियाज लेने हैं ना। अभी आज के लेसन का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड सीड्स फाइंड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड आइडियाज लेकर आने हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा आइडियाज लेता है। ठीक है, और इन आइडियाज को डॉक्यूमेंट करें और ये भी मुझे व्हाट्सएप करें हर स्टूडेंट। ठीक है, कि भाई ये हमारे और अच्छे वाले आइडियाज हो। ऐसा ना हो कि रास्ते में आ रहे हो और नीचे बैठ कर लिखेंगे हाँ जी वो सर ने तो काम दिया था, भाई लिख दो बस। कुछ भी सोच के समझ के टाइम डेडिकेट करके फिर देखें कि क्या होने चाहिए, कितने आइडियाज होने चाहिए। भाई ये कोई 2-4 तो नहीं होने चाहिए ना। कितने सारे टूल्स थे, ऑटो कंप्लीट, सजेशन, कितने सारे थे, गूगल एड्स, कितने सारे होंगे। क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग होंगे जो ये वेबसाइट्स बेच रहे हैं, लैपटॉप्स बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट से। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मैं देखें, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, देखें जरा, लिखें जरा, वो देखें आगे ऊपर यू, मैं इसकी बात कर रहा था। जी, इसको पिन कर लें ताकि ये परमानेंट आपको यहाँ नजर आए। ये फ्री टूल नहीं है, ये बहुत थोड़ी सी चीजें कुछ आपको फ्री दिखाएगा। ठीक है, सब कुछ इसमें फ्री नहीं आता। आगे काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं ना, चीजें आई हैं। सो अब आपने ये देखने की क्या है, इसको भी जरा पढ़ के आइएगा बस, और इसमें कोई खास काम नहीं करना। क्या बताने लगा था मैं आपको? यूज लैपटॉप्स, यूज लैपटॉप प्राइसेस इन पाकिस्तान। भाई OLX तो एक साइट है ना, इसको तो हम नहीं देखेंगे। हम उन वेबसाइट्स को देखेंगे जो वेबसाइट्स हैं इस काम के लिए। जैसे ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है। अब मुझे आइडिया मिल गया यूज लैपटॉप प्राइसेस इन पाकिस्तान। अब मैंने क्योंकि वो कर लिया, ऊबर सजेस्ट किए, वो देखें राइट साइड पे कितना कुछ आना शुरू हो गया। आ रहा है, काफी सारे आइडियाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उसने इतने सारे आइडियाज दिए आपको, ये मुफ्त में मिल गए आपको। हाँ ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है घर जाके। कितने 53 आइडियाज दिए अभी उसने एक टॉपिक के ऊपर। न्यू डेल लैपटॉप। भाई हमने कहा एक बंदा जो है उसकी दुकान है, लैपटॉप बेचता है, नए भी बेचता है पुराने भी बेचता है। भाई वो डेल भी बेच रहा होगा, एसर भी बेच रहा होगा, काफी सारे बेच सकता है ना। अब देखें जरा जी, इसका क्या आया है? इसका तो कुछ भी नहीं आया, नहीं आया ना, इसकी उसने कोई सजेशन हमें नहीं दी। नियर लाहौर लिखें जरा, अब देखें जरा, देखें क्या होता है। एक ही मिला जी इसमें भी, वो जो हमने लिखा है, और उसका भी कोई वॉल्यूम नहीं है। कहते ये आप ही लिख रहे हैं और कोई बंदा नहीं लिखता है। हाँ जी, डेल निकाल लेते, ब्रांड लिख दिया ना हमने बेसिकली। चलो अब देखिए, लाइट जलाएं। नीचे आए, आइडियाज भी मिल रहे हैं, रिलेटेड सर्चेस भी आ गई हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी ना, आपकी क्लास तो इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग ने थोड़ा सा मॉडल चेंज किया स्टडी का आपका, कि जिस दिन आप आए उस दिन 1 घंटा पहले पढ़ें, और नेक्स्ट आवर में ना आप सब लोग अपने लैपटॉप्स लेकर आओ। और मेरा ख्याल है कि
60 to 70% के पास तो लैपटॉप्स होंगे, है ना, इतने स्टूडेंट क्लास में लोगों के पास तो होंगे ना। सो आप लोग उसके अगले घंटे में लैब में जाकर कुछ जॉइंट प्रैक्टिस करें मिलकर, ताकि आपने जो कुछ किया 1 घंटा आप उसे एक्सप्लोर करो, याद रहे आपको। यानी जिस दिन आप पढ़ें उससे उसी दिन आप लैब में चले जाएं अगले घंटे में, और मिलकर प्रैक्टिस करें। तो ठीक है भाई, कॉलेज के लैपटॉप के ऊपर भी रिलाई नहीं करें, कि कॉलेज के कंप्यूटर पे भी रिलाई नहीं करें, अपनी डिवाइसेस लेकर। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप फाउंडेशन तो नहीं कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती है कंप्यूटर्स के बगैर या लैपटॉप के। तो जिनके पास नहीं है, मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 60% लोगों के पास तो होंगे। तो अगर हम यूं भी सपोज कर लेंगे 50% लोग लाएंगे अपने, तो 2 स्टूडेंट एक लैपटॉप पे बैठकर मेरे लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें, जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं और नोट करें, अगली क्लास में मुझसे पूछें, और घर जाके फिर डिटेल्ड प्रैक्टिस करें। ठीक है। सो ट्यूसडे से हम इस मॉडल पे शिफ्ट किया है सब डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को। यानी आप इस टाइम 5 से 6 मुझसे पढ़ोगे, 6 से 7 आप लोगों ने लैब में जाकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और ये मेथड मैंने इनको रिकमेंड किया। ठीक है। कॉलेज वालों ने अपनी किसी सहूलत में नहीं ऐसा किया, बल्कि ये मैंने इनसे कहा है कि जिस दिन हम पढ़ें उसी दिन अगर ये मिलकर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इनके लिए कुछ कंफर्टेबल होगा चीज़ों को समझना। क्योंकि होता ही है कि आज आपने मुझसे पढ़ा, कुछ लोगों के पास टाइम होगा वो रात को मेरी प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ के पास कल कर लोगे, कुछ 2 दिन 3 दिन वैसे ही बिजी होंगे, तो वो कहेंगे भाई कुछ भी नहीं किया हमने तो आज। तो वो कॉन्सेप्ट आपके मिक्स हो जाएंगे 2 लेक्चर्स के मेरे। ठीक है। जिनकी क्लास है मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। जिनकी नहीं है, मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर वो क्लास ले लें। जिनके पास टाइम हो वो ये काम कर लें, वो घर जाके प्रैक्टिस कर लें। लेकिन ये मैंने उनको इसलिए कहा था कि इस तरह करने से आप स्ट्रांग होंगे। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में तलहा, समर, समर कौन है? अब्दुल रहमान, उसामा, कमल, सन्ना, हुजैफा, ताहिर, रज़ा, हसीब, जनाइशा, मारूख, जी जिनकी अटेंडेंस होगी वो जा सकते हैं। इकरा, फरहान, सुफियान, अनीस, हसन, आसिया, आयशा, सुहेल, ईशा, जवेरिया, शफा, हमूद, हाशिर, आफ्ताब, खुबैब, उमर, आयशा अफजल, हसनैन, शिराज, अमीर हमजा, अलीज़ा, लाइबा, सबा खान, हफ्जा। हफ्सा कौन है जी, आप बताएं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, उसमें भी तो गूगल में बताता है कि लोग क्या सर्च करते हैं, हमारी ऊपर आता है नाम। वो लोकल लिस्टिंग को बताता है सिर्फ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अब वेबसाइट जो है ना आपकी ग्लोबल है, जो आपकी प्रोफाइल है वो लोकल है। अगर आप दोनों को टारगेट करने लगे हो तो प्रोफाइल पर रिलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, उधर से भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा क्योंकि वो लोकल सर्चेज हैं सारी, वो ग्लोबल सर्चेज नहीं है। वो इवन इस्लामाबाद वाली सर्च भी नहीं होगी, वो सिर्फ लाहौर के अंदर से सर्चेज जो हो रही है ना वो कहलाएंगे। मैंने एक बात बोलिए सर, वो फिर ट्यूसडे से जो हमारी क्लास टेस्ट होगी वो फिर क्लास जिनके मसला, अगर कोई और क्लास चल रही है, मैं क्या, अगर आपकी कोई और क्लास है इसके बाद तो आप अल्टरनेटिव डे में कर लो फिर। ठीक है ना, फिर तो कोई हो नहीं सकता, सोल्यूशन नहीं है इसका। तो मैं छोटी से पहले क्लास है और कोर्स खत्म होगा वो शायद। हाँ, कोर्स कितनी देर का रहेगा?
आप ईद से पहले आए थे, आपने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ी 4 पढ़ लिए, कौन कौन से? गूगल एड्स वगैरह। गूगल ऐड पढ़ लिया, बोलते जाओ, जी। मैं फिर बताऊंगा ना कितना टाइम याद लगेगा। नहीं है। गूगल ऐड पढ़ लिया, एसईओ भी पढ़ रहे हो, SEO ठीक है, समझो ये खत्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पे यूट्यूब, यूट्यूब भी पढ़ लिया। यूट्यूब पढ़ लिया, Facebook, प्रोफाइल प्रोफाइल गूगल प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल वही पढ़ लिया, फेसबुक, ये पढ़ लिया। बस ये आखिरी मॉड्यूल है अपना, ठीक है। देखिए लास्ट में सर मैंने ये पूछना था फिर छुट्टी 7 बजे होगी, मैं करना चाहता हूँ। हाँ अगर आप करोगे तो नहीं 5 से 6, हाँ ऐसे ही 7 बज जाएंगे ना, हाँ ऐसे ही है। जी वो ना फेसबुक का ना मैं वो काम कर रहा हूँ, तो उसका जो है ना वो एंगेजमेंट, वो फॉलोवर, वो रीच भी नहीं आ रहा, वो आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे। दिखाओ क्या है, मोबाइल खोल के दिखाओ। क्या काम कर रहे हो? अभी आप न्यू स्टूडेंट हो ना?